स्मार्ट मनी कंसेप्ट प्रॉफिटेबल नहीं है। स्मार्ट मनी कंसेप्ट में कोई रिस्क रिवॉर्ड नहीं मिलता, एक्यूरेसी इसकी कोई ज़्यादा नहीं है। जो लोग भी आपसे ये बोलते हैं उनको इस वीडियो की लिंक भेज देना, क्योंकि स्मार्ट मनी कंसेप्ट का जो आज बुखार चढ़ रखा है यूट्यूब पे वो बहुत ज़्यादा है। हर कोई इसके ऊपर वीडियोस बनाया जा रहा है और स्मार्ट मनी कंसेप्ट के नाम पे वो जो आपको सिखाते हैं वो सिर्फ दो चीज़ें, एक ऑर्डर ब्लॉक और दूसरा एफवीजी। बट स्मार्ट मनी कंसेप्ट इतना छोटा कंसेप्ट नहीं है कि ये दो वर्ड में बस खत्म, ऑर्डर ब्लॉक और एफबीजी। ये एक अपने अंदर ही बहुत बड़ा कंसेप्ट है और इस कंसेप्ट को इसलिए सीखा जाता है क्योंकि आप स्मार्ट मनी की जो थिंकिंग है, स्मार्ट मनी की जो अप्रोच है, स्मार्ट मनी कैसे एंटर होते हैं मार्केट में, वो आप समझ पाओ। और ये इसका मतलब ये नहीं कि ये कंसेप्ट बहुत ही टफ है या ऐसा कुछ भी है। ये बहुत ही इजी कंसेप्ट है अगर आप इसको अच्छे से समझो। तो मैं अभी ये एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें हम स्मार्ट मनी कंसेप्ट को बहुत ही डीपली समझेंगे और इसकी हर एक चीज़ को इन डेप्थ जानने की कोशिश करेंगे। और आई प्रॉमिस, अगर आप ये सीरीज को पूरी लास्ट तक फॉलो करते हो तो मैं गारंटी दे सकता हूँ आप खुद मेरे को ट्रेड बताओगे कि यहाँ पे ट्रेड बनी थी हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग, और आप उस ट्रेड को कैप्चर भी कर पाओगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, आज का ये इंट्रोडक्शन लेक्चर स्टार्ट करते हैं जिसमें हम सिर्फ ये जानेंगे कि हम स्मार्ट मनी कंसेप्ट के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे और इसके क्या क्या ये इंटरनल कंसेप्ट है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं बट इसका मतलब ये नहीं कि इनको सीखा नहीं जा सकता है। इसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं। एक सबसे पहला जो आता है, जो अपने कोर फाउंडेशन टॉपिक्स होते हैं, एक सबसे पहला मार्केट स्ट्रक्चर, जिसमें आपको कुछ नहीं, बेसिकली हायर हाई हायर लो, लोअर हाई लोअर लो, ये सब देखना होता है। और उसके बाद स्मार्ट मनी कंसेप्ट के लैंग्वेज में बोलूँ तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है कि जो मार्केट ने अपना प्रीवियस हाई या प्रीवियस लो बनाया था वो उसको ब्रेक करके नेक्स्ट स्ट्रक्चर के लिए मूव कर रहा है। और चेंज ऑफ कैरेक्टर वो होता है जिससे हमें ट्रेंड रिवर्सल का पता लगता है। जब ट्रेंड रिवर्स करता है, जो अपने नीचे वाले स्विंग या ऊपर वाले स्विंग्स को तोड़ता है, तो उसको चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलते हैं। इसके अंदर लिक्विडिटीज भी आती हैं, लिक्विडिटी कंसेप्ट, बाय साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी, इक्वल हाई इक्वल लो, और जो स्टॉप लॉस हंट्स होते हैं वो भी इसके अंदर आते हैं। और इंस्टीट्यूशनल बाइंग जोन, इंस्टीट्यूशनल सेलिंग जोन जिनको हम बोलते हैं, जहाँ पे इंस्टीट्यूशन एंटर करते हैं, वो भी इसके अंदर आते हैं। ऑर्डर ब्लॉक इसके अंदर आते हैं, बट एक ऑर्डर ब्लॉक के टाइप बहुत सारे होते हैं, बट हमारे यूज में सिर्फ दो या तीन तरह के ही ऑर्डर ब्लॉक आते हैं, जो कि एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, एक बियरिश ऑर्डर ब्लॉक, एक मिटिगेशन ब्लॉक, जिनको हम आने वाले वीडियोस में आगे समझेंगे। और एक आता है हमारा एफबीजी, जिसको हम फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं, जिसको आप इम्बैलेंस भी बोल सकते हो। और एक आता है हमारा फिफ्थ नंबर का बायस। ये बायस जितना छोटा वर्ड है, ये अंदर उतना ही बड़ा कंसेप्ट है। बिना बायस के आप पूरा एसएमसी सीख लो, पूरा कुछ भी सीख लो, अगर बायस आपका क्लियर नहीं है तो आप एसएमसी ट्रेड कर ही नहीं पाओगे। एसएमसी नहीं, कोई सा भी कंसेप्ट आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। बायस मतलब ये होता है कि मार्केट में अपना व्यू डिसाइड करना। जैसे आज मेरा व्यू बाय साइड है या आज मेरा व्यू सेल साइड है। जो भी आप मार्केट में जब मॉर्निंग में अपना सिस्टम ऑन करते हो और आप मार्केट को देख के एनालिसिस करके डिसाइड करते हो कि आज मैं सिर्फ बाइंग ट्रेड्स लूंगा या फिर मैं आज सिर्फ सेलिंग ट्रेड्स लूंगा, तो वो एक बायस होता है जो हम बायस अपने चार्ट को देख के डिसाइड करते हैं। और वो ऐसे नहीं होता कि हर कैंडल जो बन जा रही है उस पर हमारा बायस चेंज हो जा रहा है, नहीं। वो हमारे बड़े टाइम फ्रेम, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के थ्रू हमें मिलता है, जिसको हम टॉप डाउन एनालिसिस भी बोलते हैं, और जिस पे हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। बायस जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा और ये सारे कंसेप्ट हमें उतने ही ज़्यादा हेल्पफुल लगेंगे। तो ये वीडियोस को एंड तक देखना। इनमें ऐसा नहीं होगा कि आपको समझ में नहीं आएगा, और समझ में आएगा तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई भी दूंगा या फिर उनके ऊपर वीडियोस भी बनाऊंगा अगर आपको डाउट होते हैं। बट आई एम श्योर मैं वीडियोस की जो क्वालिटी है वो ऐसी रखूंगा कि आपको डाउट होंगे नहीं। पहली बात तो मैं खुद से ही हर एक चीज़ को इतना क्लियर करने का कोशिश करूंगा कि आपको दिक्कत नहीं आएगी, और अगर आती भी है तो आप बता सकते हो। और ये तो अपना बेसिक एसएमसी होता है। इसके बाद एक एडवांस कंसेप्ट्स भी आते हैं जिसके अंदर फ्रैक्टल, और जिसके अंदर मतलब इक्विलिब्रियम, थ्रेशोल्ड,
और बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ऑर्डर फ्लो और मतलब इंटरनल लिक्विडिटी, एक्सटर्नल लिक्विडिटी। तो वो सब हम बाद में समझेंगे, क्योंकि वो सब ऑटोमेटिकली हमको धीरे धीरे समझ में आ जाएंगे अगर हम ये कंसेप्ट को मास्टर कर लेंगे। तो इनमें ज़्यादा कुछ नहीं है, आने वाले वीडियोस में हम इनको समझेंगे और इसको चार्ट पे बैक टेस्ट भी करेंगे कि इसकी वाकई में एक्यूरेसी कितनी है। बट मैं एक चीज़ आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि चाहे आप अभी प्राइस एक्शन ट्रेड कर रहे हो, चाहे आप ईएमए ट्रेड कर रहे हो, या आप आरएसआई ट्रेड कर रहे हो, आप एक बार एसएमसी सीखो। अगर आप इससे अच्छा आपको कुछ और लगे तो आप बिल्कुल चले जाना। बट मैं आपको ये चीज़ की श्योरिटी दे सकता हूँ कि आप एक बार अगर एसएमसी सीख लोगे तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि मार्केट में एक्चुअली वर्क करता क्या है, और मार्केट में जो मूव आते हैं वो एक्चुअली क्या रीज़न से आते हैं, उनके पीछे क्या रीज़न क्या होता है। अगर आप जैसे ईएमए ट्रेड करते हो या आप सपोर्ट या रेजिस्टेंस ट्रेड करते हो, अगर सडन कोई स्पाइक आ जाती है तो उसका कोई क्लियर रीज़न, आपको वैलिड रीज़न नहीं पता होता है। आप सोचते हो कि या कोई न्यूज़ आई होगी या फिर कुछ भी, मतलब कोई स्मार्ट मनी एंटर हुआ होगा। बट वो स्मार्ट मनी एंटर ऐसे ही बीच में नहीं हो जाता है। स्मार्ट मनी एंटर जब होता है जब उसका प्राइस एरिया आता है, या तो अगर उसको सेल करना है तो वो उसके प्राइस एरिया उसने डिसाइड कर रखे हैं, वो उसी प्राइस एरिया में सेल करेगा। अगर उसको बाय करना है तो उसके जब जोन में मार्केट आएगा तो वो बाय करेगा। ऐसा नहीं कि ईएमए पे मार्केट चल रहा है, ट्रेंडिंग मार्केट चल रहा है और वो कहीं भी अपनी पोजीशन से एग्जिट कर दे रहा है या ऐड कर दे रहा है। ऐसा नहीं होता है। वो अपने एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे अपने पोजीशंस को एग्जीक्यूट करते हैं और अपने पोजीशंस को एग्जिट करते हैं। जितना जल्दी आप ये समझ जाओगे उतना जल्दी आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। और जो लोगों को अभी ये लगता है ना एसएमसी प्रॉफिटेबल नहीं है, या एसएमसी बहुत टफ है, या एसएमसी में बहुत सारी ये इधर उधर की चीज़ें देखनी पड़ती हैं, मैं आपको आई एम श्योर ये चीज़ बता रहा हूँ कि अगर आप एक बार ये सीरीज़ देख लेते हो, एक बार इसको अच्छे से समझ लेते हो, अगर ये वीडियोस आप देखते हो, साथ में नोट्स बनाते हो और चार्ट पे खुद से बैक टेस्ट करते हो, तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा, बहुत अच्छे से आप अपने चार्ट को समझ पाओगे, अपने चार्ट को रीड कर पाओगे। और आप ये इधर उधर की चीज़ें ट्रेड करना छोड़ दोगे कि कभी कोई टेलीग्राम फॉलो कर लिया या कभी किसी की लाइव स्ट्रीम फॉलो कर ली। आप जितना अपने सेटअप पे ट्रस्ट करने लगोगे ना, उतना आपको किसी चीज़ पे ट्रस्ट नहीं होगा, क्योंकि आपने जहाँ पे शायद पोजीशन बनाई होगी ना, वहाँ किसी ने सोचा भी नहीं होगा। और मार्केट में हमेशा वही होता है जो 99% लोग नहीं सोच रहे होते हैं। सिर्फ वो होता है जो 1% लोग सोच रहे होते हैं, और जो 1% मार्केट को ऑलरेडी चलाते हैं। तो ना मैं चला रहा हूँ मार्केट को, ना आप चला रहे हो। तो जो मार्केट को चला रहा है उसको फॉलो करो और थोड़ा बहुत पैसा कमाते रहो अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए, और बस अपने काम पे ध्यान दो। इसके आगे अब मैं यही बोलूंगा कि ये अकेला एसएमसी नहीं है जो मैंने आपके सामने ये जो टॉपिक्स लिख रखे हैं, इनके अलावा बहुत कुछ है एसएमसी में। बट मैं आपको एक साथ में सब कुछ बता दूंगा ना तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो मैं चाहता हूं कि आप समझो, धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। और आप ये अगर कंसेप्ट जो अभी सामने आपकी स्क्रीन पर लिखे हुए हैं ना, अगर आप इनको भी अच्छे से समझ लेते हो तो आप अपने से भी ट्रेड कर सकते हो मार्केट में बिल्कुल फ्री ऑफ माइंड। तो बस अपना ध्यान रखो और ये इधर उधर की वीडियोस कोर्सेज में मत पढ़ो। और मैं अपने आपके लिए जो भी मेरे से होगा यूट्यूब पे फ्री मैं बनाऊंगा, क्योंकि मैं सही बता रहा हूँ, मैंने भी बहुत इधर उधर किया होगा टाइम पास, ये कहीं स्ट्रेटेजी चेंज कर ली, कहीं वो स्ट्रेटेजी चेंज कर ली। वो यही होता है कि सब ठोकर खा के ही सीखते हैं। तो बट आप भी सीखो और सही चीज़ों को फॉलो करो, आगे के लेक्चर्स अटेंड करना। आज के लिए इतना ही बहुत है। और